नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बच्चों में होने वाले ब्लड कैंसर, उनके नए आविष्कार और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में विशेष जानकारी देना चाहेंगे। बच्चों में ब्लड कैंसर सबसे कॉमन या आम कैंसर है, लेकिन ये बड़ों में होने वाले ब्लड कैंसर से बहुत अलग है। उसकी वजह यह है कि बच्चों में जो ब्लड कैंसर होता है वो होता है ALL 75% बच्चों में, और इसकी बायोलॉजी और इसका ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुल है। बड़ों में जो ब्लड कैंसर होता है वो आमतौर पे AML होता है, और जब ALL होता है वो बहुत हार्ड किस्म का होता है। इसी वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि इलाज जो हो वो बच्चों के डेडिकेटेड पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट में हो। उसमें डेडिकेटेड ट्रेंड पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी नर्सेज होती हैं, काउंसलर होता है बच्चों का, प्ले रूम टीचर होते हैं, along with the team of pediatric oncology doctors। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है और बेहतर रिजल्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के ब्लड कैंसर का इलाज पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट में हो, जो राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में एक्सक्लूसिव है पिछले 20-22 सालों से। ब्लड कैंसर के लक्षण क्या होते हैं? लंबा बुखार, गर्दन में गिल्टियाँ, खून की कमी, रक्तस्राव, जिगर या तिल्ली का बढ़ना। कोई एक लक्षण से नहीं, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ लक्षण से ये बीमारी की पकड़ हो सकती है। इसका जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो CBC काउंट के बाद बोन मैरो एस्पिरेशन टेस्ट से होता है। इसका जो इलाज है, इसमें जो मेन इलाज है वो है दवाओं से, जिसको हम कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं। इनमें जो खास बात है वो खास बात ये है कि ट्रीटमेंट डिसिप्लिन या संयम रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ल्यूकीमिया के सेल जो हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा संक्रमण से बचने के सारे प्रिकॉशन लेने बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से हम पैंडेमिक में कोरोना से बचने के लिए सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, उसी तरह से हमें इन्फेक्शन से बचाने के लिए अपने बच्चों का प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। साफ़ सफाई पे ध्यान देना, फूड हाइजीन पे ध्यान देना, मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम सही रूप से इलाज लेते हैं तो देखा गया है कि 70 से 90% बच्चों के ALL जो हैं वो क्योर हो सकते हैं। इसका मतलब इनका संपूर्ण इलाज संभव है। और जानकारी भी हम आपको देंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट और नए रिसर्च और नए आविष्कार के बारे में। तो याद रहे कि समय पर जांच और समय पर सही निदान और इलाज से बच्चों के कैंसर का संपूर्ण इलाज संभव है। चाइल्डहुड ब्लड कैंसर इज क्योरेबल। हेलो फ्रेंड्स, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम एक खराब और डिजीज्ड मैरो को रिप्लेस करते हैं हेल्दी मैरो से। जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट ब्लड कैंसर के लिए करते हैं तो हमारा एम होता है कि जो डोनर का इम्यून सिस्टम है वो बाकी बची हुई ल्यूकीमिया को कंट्रोल कर ले। मूल रूप से बच्चों में 2 तरह के ब्लड कैंसर्स होते हैं, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया ALL और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया AML। 80 से 90% बच्चे जिनको ALL होता है वो कीमोथेरेपी से ठीक हो सकते हैं। सिर्फ 10 से 20% बच्चे जिनका बीमारी बहुत हाई रिस्क होता है या जिनका बीमारी फ्रंट लाइन ट्रीटमेंट के बाद वापस आ जाता है, उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट का ज़रूरत पड़ता है। और AML में करीबन 50% बच्चों को शुरू में और लगभग हर बच्चा जिसका बीमारी वापस आ जाता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का ज़रूरत पड़ता है। कुछ साल पहले तक हम सिर्फ वही ट्रांसप्लांट कर पाते थे जिसमें कि भाई बहन का पूरा मैच मिलता था, लेकिन रिसेंट एडवांसेस की वजह से और हमारे पास जो HLA डोनर रजिस्ट्रीज हैं उससे आज हम हाफ मैच ट्रांसप्लांट, जिसको हम हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट बोलते हैं, वो ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुली कर सकते हैं। आज के दौर में जिस बच्चे को ट्रांसप्लांट चाहिए उसके लिए HLA मैच कोई लिमिटेशन नहीं है, और हम सक्सेसफुली सब बच्चों का जिनको कि ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, जिनको ट्रांसप्लांट से बेटर चांसेस क्योर के मिल सकते हैं, हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में बच्चों के कैंसर में बहुत एडवांसमेंट्स हुई हैं। एडवांसमेंट्स की बात करें तो कुछ डायग्नोसिस में हुई है और कुछ ट्रीटमेंट में।
डायग्नोसिस में जो सबसे बड़ी एडवांसमेंट रही है ब्लड कैंसर में वो रही है MRD की। MRD अर्थात मिनिमल रेजिडुअल डिजीज। इससे हम 10,000 में भी यदि कोई एक खराब सेल है तो उसे पकड़ सकते हैं, जो कि साधारण रूप से माइक्रोस्कोप में देखकर भी पकड़ना मुश्किल है। इससे हम रिस्पॉन्स असेसमेंट बेहतर कर पाते हैं और बेहतर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाते हैं। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो आज के युग में इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी है जो कि अधिक चर्चित है। एक समय पर हाई रिस्क ALL जो कि PH पॉजिटिव ALL है, उसका क्योर रेट 25 से 30% होता था सिर्फ। पर आज के युग में सिर्फ एक गोली है, हम रूटीन कीमोथेरेपी में ऐड करके इसका ट्रीटमेंट अप टू 70% तक इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे चर्चित एडवांस ट्रीटमेंट है वो है इम्यूनोथेरेपी। इसमें अगर मैं समझाना चाहूँ तो जो ब्लड सेल्स हैं उस पर कुछ मार्कर्स रहते हैं, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई जाती है। ये एंटीबॉडीज इन ब्लड सेल्स, जो खराब ब्लड सेल्स हैं, इनको मार गिराती हैं। इम्यूनोथेरेपी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं CAR-T सेल्स, ब्लिंटुजुमैब, इप्राटुजुमैब। ये जो दवाइयाँ हैं ये बेसिकली ये जो हाई रिस्क ब्लड कैंसर थे, जिनका एक समय पर हम मानते थे कि इनक्योरेबल कैंसर है, इनका कभी क्योर नहीं हो पाएगा, आज इनको इन्होंने एक रे ऑफ होप दी है और ये फ्यूचर में इनसे इन दवाइयों को यूज करते हुए इन खराब कैंसर्स को हम ट्रीट कर पाएंगे। सो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों में जो कैंसर होता है वो पूर्ण रूप से उसका इलाज संभव है यदि इनका डायग्नोसिस जो है टाइम पर किया जाए और एक स्पेशलाइज्ड सेंटर में जहां बच्चों के कैंसर के एक्सपर्ट्स उपलब्ध हैं वहां पर कराया जाए।